बच्ची को सास ससुर और पति 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किए और कार्रवाई सर करेंगे हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किए। अगर नहीं हम लोग लिए बॉडी लेके गए थाने में पूरा रिपोर्ट कागज़ बना, फिर उसके बाद नमस्कार, मैं जय कुमार। आप देख रहे हैं पब्लिक नेशन। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िला के अंतर्गत मानीकला गांव में, जहां पर आज से पिछले दिन एक बच्ची अपने इनकी बेटी, आपका नाम क्या है चाचा? रामधारी बिंद। रामधारी बिंद। इनकी बेटी का क्या नाम था? परमशिला। परमशिला बिंद, जो अपने घर वालों से प्रताड़ना में आकर के ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। जिनकी एक छोटी बच्ची थी, उन्हें लेकर वो कितनी बड़ी 2 वर्ष ऊपर 2 वर्ष से ऊपर बच्ची थी, जिन्हें लेकर के परिवार की प्रताड़ना से वो ट्रेन के आगे कूद करके अपनी जान दे दी। तो आज इस देश में, इस संसार में जिस तरह से बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, तो आइए चाचा के मुंह से पूरी कहानी जानते हैं। उसके बाद हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। चाचा, क्या हुआ था? सर, वो जो है कि बच्ची को सास ससुर और पति 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किए और उन्होंने एकदम मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ घर से भाग जाओ, बाहर से निकल जाओ, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है और जो है जहाँ मन मर्जी जाओ, यहाँ तुम रहने काबिल नहीं हो। जो है उसके लिए इस बात को लेकर, चूँकि हम इस बच्ची की शादी दूसरी जगह किए थे, लवरी गाँव। उससे वहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई थी? वहाँ प्रॉब्लम था सर ऐसा कि वो पति उसका बहुत दारूबाज था। वो जो है दारूबाज था, एकदम दारू दिन भर रात भर शहर सिटी में किए थे, पी के मस्त रहता था और उसे जो है कि देखता खा शाम को आके बहुत मारता पीटता था और खाने उने का कोई वहाँ प्रबंध जुगाड़ नहीं था। इसलिए हमने वहाँ से रिश्ता मोड़ लिया। क्या करेंगी बेटियां? अच्छा बताइए, जब पति शराबी है और दारू पी रहा है और उन्हें मारेगा, तो बच्ची कहाँ जाएंगी? वो परेशान होकर अपने पिता से गुहार लगाएगी। तब पिता अपने बच्ची के बारे में सोचते हुए उनकी दूसरी शादी कर दी। जब ये घर वालों को बाद में पता चला या किस तरह से क्या हुआ, और वो लगातार बच्ची को प्रताड़ित कर रहे थे और अंत में आकर के बच्ची ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। तो कार्रवाई के बारे में क्या सोचे हैं? कार्रवाई सर करेंगे हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किए हैं। अगर नहीं करते हैं तो समाज क्या देखेगा कि आपने जो है इतना प्रताड़ित करते हुए भी आपने कोई कार्रवाई नहीं किया। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे, आज आपके बच्ची के साथ हुआ है, कल ये दूसरे की बच्ची के साथ हो सकता है, और नहीं करेंगे तो यही समाज आपको कल जीने नहीं देगा। जी 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 जी, एकदम सही। ये घटना कहाँ हुई थी? घटना के बारे में थोड़ा बताइए। घटना, वो लड़की लफरी से, मतलब जब उसको बहुत प्रताड़ित किए तो वो टेम्पू द्वारा आई, स्टेशन ये मानीकला हाल्ट पे रुक गई। वहीं से उसका दिमाग तो ख़राब था ही, वहीं से उतर के और जो है अपना सुनसान एरिया देख करके, थोड़ा भुड़कुड़ा के पहले एक अड़ुआ पुल का नाम से एक जगह है, उसी के पास में जो है वंदे भारत ट्रेन से उसने अपनी आत्महत्या कर ली। तो चाचा, आप लोगों को पता कैसे चला कि? पता सर, वो वंदे भारत ट्रेन जो है स्टेशन मास्टर जो है ड्राइवर जा करके खेतासराय में गाड़ी रोक करके स्टेशन मास्टर को सूचित किया। यहाँ गाड़ी नहीं रोका। अच्छा। वहाँ जाके सूचित किया। वो स्टेशन मास्टर यहाँ सूचित किया इसको, गेटमैन जो इन्फॉर्म किया थाने वालों को। वहाँ से सारे फोर्स पुलिस पूरा प्रशासन आया। फिर हमारे गांव का एक ही आदमी वहां आके रुका, तो उसको पुलिस वाले बुलाए, भैया देखो ये तुम्हारे गांव के ही कहाँ की है। तो उन्होंने वो हमको जानता पहचानता था, हमारा मित्र था। तो वो आधार कार्ड उसका वहां मिला और मोबाइल, हाँ लड़की आधार कार्ड ली थी। चेहरे से तो नहीं चिन्ह पाते, क्योंकि पूरा छत बिछत हो गया होगा। तो किस तरह से शिनाख्त किए? तो वो आधार कार्ड था उसके सामने, तो आधार कार्ड पुलिस वाले पहले लिए, देखे और उसको दिखाया कि भैया ये कौन आधार कार्ड फ़ोन किया। तो आधार कार्ड से वो हमको जानता था कि हमारी लड़की, उसने बताया, हमसे फ़ोन पे बात किया कि आप कहाँ हैं? हम के भैया घर पे हैं। तो हमको फ़ोन किया तो हमने तुरंत गया, तो आधार कार्ड देखा, पूरा देखा तो सही सारी चीज़ सही सत्य मिली। कोई अपनी बेटी विवाह कर दे रहा है तो यही बहुत बड़ी बात है, और आप लोग उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें मार दे रहे हैं, इतनी प्रताड़ना कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगी बच्ची? किस तरह से उनके पक्ष में कौन होगा? माँ बाप तो कैसे भी करके, अगर हम देखें तो बहुत मजबूत नहीं है, खाने जीने के लिए हो जा रहा है, बस उतना ही बहुत है। और शादी एक बार की है, वहाँ पर इस तरह से पति शराबी निकला, माता पिता ने कोशिश करके दूसरी शादी की, लेकिन दूसरी शादी करने के बाद भी क्या दशा हुआ, किस तरह से उन्हें परेशान किया गया। अच्छा, कोई बात थी?
नहीं और कोई बात नहीं सर, बात कोई नहीं थी, और कोई बात नहीं है सर, और कोई बात नहीं। जैसे इसके पहले भी कोई जैसे आपसे कोई शिकायत आई थी आपके पास या एकाएक ऐसा कर ली? नहीं नहीं सर, एकाएक हुआ है, इसके पहले कोई ऐसी शिकायत नहीं थी, पहली मरतबा होती, इसीलिए तो हम लोग और थोड़ा वो थे कि भाई आज तक कभी ऐसा हुआ ना, नहीं हुआ है, नहीं तो और केयर करते, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ था, पहली बार हुआ सर। एक बेटी अपने माता पिता को कभी परेशानी में नहीं देखना चाहती, क्यों? क्योंकि वो जानती है कि वो किस गरीबी से गुजरे हुए हैं। एक बार हमारी शादी की है, दोबारा किए, लेकिन अगर वो सोची अगर हम फिर से अपने माँ बाप के पास जाते हैं तो उन्हें कितना कष्ट होगा, और इसलिए वो पूरा भार सहते हुए आत्महत्या कर ली और अपने पिता को परेशान नहीं की। सोचिए पहले उस बेटी के ऊपर क्या गुजरा होगा। और साथ में उनकी एक छोटी सी बच्ची भी थी, उनका नाम क्या था? रंजना। रंजना। तो आज संसार के लोगों को क्या हो गया है कि ये इतनी ज़्यादा अभद्रता पे आ गए हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो कार्रवाई का जब वहाँ पर प्रशासन आया था तो प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? प्रशासन ने तो कुछ आश्वासन दिया, प्रशासन अपना कोरम पूरा किया सर, वो क्या करेगा, प्रशासन ने अपना जो काम था अपना किया, और जो करना है हमें हम करेंगे, प्रशासन तो चाहेगा कि नहीं होगा, भाई प्रशासन क्या करे। जब घटना हो गई तो उसके बाद बॉडी कहाँ गई? बॉडी साइड में थी। साइड में नहीं, जैसे कि उसके बाद जैसे आप लोग लाए या वो लोग ले गए? नहीं, बॉडी हम लोग लिए, बॉडी लेके गए थाने में पूरा रिपोर्ट कागज़ बना, फिर उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम से फिर बॉडी हम लोग लाए, मिट्टी अपनी यहाँ दिलवाए। मिट्टी आप दिलवाए? जी जी हाँ, अपने यहाँ निकला। तो कितने बजे ये घटना हुई थी? घटना सर वही 12 से 1 के बीच में हुई है लगभग। और मिट्टी का कार्यक्रम जो वहाँ थाने पे जो है लगभग 3 बजे पूरा कागज़ तैयार हुआ, फिर गए वहाँ जो पोस्टमार्टम हाउस में। वहाँ से लगभग कागज़ हो गए जाते 5 बज गया। 5 बजे के बाद डॉक्टर आते ही हैं, फिर पोस्टमार्टम हुआ। 6 बजे के बाद हम लोग वहाँ से बॉडी हम लोग को मिली, फिर लेके आए घर पे थोड़ा 2 मिनट 4 मिनट रखे, बस तुरंत लेके गए शमशान घाट, यहाँ हमारे यहाँ बना हुआ है। तो वहाँ लेके गए, जो है 8 बजे लगभग आग जो है मुखाग्नि दी गई। तो 1-1.5 घंटे बाद जो है सारी जल उल गया सब। वहाँ से हम लोग जो कार्यक्रम है पचकटिया दे करके सब लोग वहाँ हम लोग 10 बजे तक घर आ गए रात में। तो देखा आपने एक पिता किस तरह से अपनी बच्ची को लेकर कितने परेशान हैं और इतना ज़्यादा दुखी हैं कि वो पूरी बात भी नहीं कह पा रहे हैं। और अगर इस तरह से अगर बच्चियों को प्रताड़ित किया जाएगा तो कौन किसके ऊपर विश्वास करेगा और कौन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा? मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस परिवार का पूरा ध्यान रखें और जल्द से जल्द कार्रवाई करके इन्हें न्याय दिलाएं। मैं जय कुमार, कैमरामैन आशीष जी के साथ, धन्यवाद।